हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी इंजीनियरिंग। दोस्तों, हम लोग अभी हैं एरोसिटी फ्लाईओवर के ऊपर और यहाँ पे देख रहे हैं आप हमारे सामने ये फ्लाइट उतरते हुए। आज हम देखेंगे कि इस एरोसिटी फ्लाईओवर जो कि टर्मिनल 3 के लिए 2 के लिए जो गाड़ियाँ यहाँ से जाएगी, ये इसी जो एरोसिटी के जो एरोसिटी यहाँ पे है, इसके लिए इसका नाम एरोसिटी फ्लाईओवर गिरा हुआ है। तो यहीं से होते हुए डायरेक्टली वो T2 और T3 के लिए जाएगी। तो हम लोग अभी देखेंगे कि इस वीडियो में कि BC करने से पहले हमको किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल में, वो सारी चीज़ें आपको इस एंड तक पता चलेगी। सबसे पहले आपको, अगर हम लोगों ने नॉर्मल रोड जॉब में भी होता है और इसमें भी हो, यहाँ पे भी है कि जैसे हम लोग पुराना कोई BC का सरफेस रहेगा, उसको पहले हम लोग आगे का जो पोर्शन है उसको स्ट्रेटेज या फंटी लगा के चेक करते हैं। क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे इसको एंड किया था तो जो एंड पोर्शन है वहाँ पे वो जो 50 mm की थिकनेस थी, तो वो एंड पे जाके 0 हो गई थी। तो 0 से लेके 50 तक, इसके लिए वो स्लोप में रहता है, पूरा दबा हुआ होता है, वो रोलर बाहर निकल जाता है इस तरफ में। तो इसके लिए यहाँ पे प्रॉपर थिकनेस नहीं होती है। प्लस हमको यहाँ से नया चालू करना है तो हमको जो थिकनेस यहाँ पे जो लेवल है एक्चुअली, वो लेवल से हमको जाना है सब जगह पे। इसके लिए हम लोग इसको पहले ये जॉइंट को कटिंग करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ जॉइंट को कट किया है, इसको जो पुराना BC हो चुका है उसको कट किया है और इसको वर्टिकली काट दिया जाता है। इसको कटिंग करा के प्रॉपरली इसको क्लीन करा के उसको हम लोग टैग कोट लगाते हैं जॉइंट पे, ताकि इसमें हम लोग दूसरी लेयर डाल सकें। और भी एक चीज़ है कि जब हम लोग इसको जॉइंट करते हैं तो थोड़ा सा इसको हीट भी कर सकते हैं हम लोग, ताकि हम लोगों का जो नया वाला जो BC का लेयर है उसको आके यहाँ पे जॉइंट प्रॉपरली हो। तो ये यहाँ पे बहुत सारा ध्यान देना पड़ता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये इसके एक्चुअली 3 लेयर में हम लोगों ने डाला है, 3 स्टेज में डाला है। फर्स्ट हमने जो उसका नीचे वाला पोर्शन था या सुपर एलिवेशन में जो डाउन पोर्शन है उस तरफ से हमने चालू किया था, तो फर्स्ट वहाँ डाली थी, उसके बाद सेकंड यहाँ है और थर्ड लेयर यहाँ डाल रहे हैं हम, थर्ड लेन बोल सकते हैं आप। तो आप देखिए यहाँ पे जो डालने से पहले आप देखिए ये जो फर्स्ट वाला लेन है, मीन्स यहाँ जो शुरू किया यहाँ से आई थिंक देखिए 1 2 3 3.5 4 मीटर पहले शुरू किया है। उसके पीछे यहाँ पे जो दूसरा लेन है वो यहाँ पे शुरू किया है और तीसरा इससे पीछे शुरू किया है। तो एक्चुअली एक ही जॉइंट पे हम लोग नहीं करते, ताकि जब हमारा ये ऐसा क्यों करते, ताकि हमारा एक ही जगह पे कोई क्रैक ना आए, कोई अंडुलेशन भी आए तो एक ही जगह पे ना आए और कोई झटका ना महसूस हो टायर में। तो इसके लिए ये 3 स्टेज में किया जाता है। और इसका दूसरी भी उपयोगिता रहती है, ताकि हम जब चालू करते हैं तब हमारा प्रॉपरली वो सरफेस को रोलिंग करने के लिए भी हमारे को आसानी होती है। इसीलिए हम लोग इसको जिगजैग जॉइंट बनवाते हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे चालू किया था। तो जब हम लोग ये जॉइंट करते हैं, एक्चुअली यहाँ जब हम शुरू करते हैं इस पार्ट पे, इस पोजीशन पे जब हम लेइंग शुरू करते हैं, तो आगे ये जो थिकनेस, ये जो हमने डाला है BC, ये कॉम्पैक्टेड हो चुका है 50 mm का, और इधर में ऑलरेडी कॉम्पैक्टेड था। तो हमको जब लेइंग करेंगे तो हमको एक लूज़ फैक्टर लेके चलना पड़ता है, जो कि 15 से 20% होता है। यानी हम लोग 50 mm की लेयर है तो 50 mm का 15% या 20%, जो कि 10 mm से लेके 15 mm तक होता है, हम लोग उतना लेते हैं। और उसके ऊपर इसके ऊपर हम लोग एक प्लाई 10 mm की प्लाई रख देंगे, उधर प्लाई रख देंगे, और जो पेवर होता है उसका स्क्रीड इसके ऊपर रख देंगे और हम लेइंग करते जाएंगे। तो ये जॉइंट जब हम लेइंग करेंगे तो इस कॉम्पैक्टेड सरफेस से ये नया सरफेस 10 mm ऊँचा रहेगा। जब हम इसको रोलिंग करेंगे तो ये रोलिंग करने के बाद इस सरफेस से मैच हो जाएगा। कभी कभी यहाँ बहुत मशक्क़त करना पड़ती है, हमको यहाँ स्ट्रेटेज से चेक करना पड़ता है, ताकि ये जॉइंट डाउन ना हो जाए या ऊंचा ना हो जाए, बम्पिंग ना आए। तो इसके लिए हमको प्रॉपरली इसको जॉइंट करा के
और इसको रोलिंग करा के, प्रॉपर्ली रोलिंग करा के इसको मैच कराना होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस एस्फाल्ट लेइंग का। उसके बाद बीच में कुछ ज़्यादा दिक्कतें आती नहीं है, हमको बस सेंसर को देखना है और लेयर वाइज करते जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि BC करने से पहले हमको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमको है क्लीनिंग। जो भी उसका नीचे का लेयर है पहले उसको प्रॉपरली क्लीन करना पड़ता है। क्लीन करने के पहले उसको देखना है कि कोई उसमें डस्ट पार्टिकल ना हो और कोई लूज़ ना पड़ा हो और कुछ भी फॉरेन मटेरियल ना हो, और ये सब हटाना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर डस्ट रहेगी या पानी रहेगा या मॉइस्चर रहेगा तो उसका बॉन्डिंग प्रॉपरली होगा नहीं, और जब गाड़ियाँ चलेगी इसके ऊपर तो ये स्किड करके निकल जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमको देखना पड़ती है। उसके बाद ये जो हमारा अलॉन्ग लेंथ जो हमारा जॉइंट आएगा इसको भी हमको वर्टिकल कट करना पड़ता है। अगर ये हम लोगों ने अगर हम लोग इसको लेइंग करने का समय अगर बहुत ज़्यादा है तो ये पुराना हो जाता है, तो हमको इसको कट करा के हमको करना पड़ता है। अदरवाइज़ हम लोग फ्रेश में करते हैं तो हमारा कुछ ज़्यादा दिक्कत उसमें आती है नहीं, ठीक है। तो ये सब मार्किंग करा के देखिए चूना मारा हो, इसके हिसाब से हम राउंड करते गए हैं और अभी हम दोबारा इसमें डालेंगे तो हम लोगों का एक प्रॉपर लेयर आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें BC में ध्यान देना पड़ती है। और BC में देखिए सरफेस जो टेक्सचर है, आप इसमें देख सकते हैं फ़ोटो में कि कितना प्यारा टेक्सचर दिख रहा है, कितना प्यारा टेक्सचर दिख रहा है। तो ये अगर कहीं मिक्सचर में फॉल्ट है तो हमको पता चल जाता है, या होगले पेवर का फॉल्ट है, स्क्रिड का फॉल्ट है, तो हमको इसके ऊपर थोड़ा मटेरियल डाल के, फाइन मटेरियल डाल के, कहीं सेग्रीगेशन आया है तो हमको उसको कंप्लीट करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा बढ़िया रोल है हमारा ये PTR है, न्यूमेटिक टायर रोलर। ये इसका जो राइडिंग क्वालिटी है वो बढ़िया करने के लिए इसका काम बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। जब हम इसको चलाते हैं तो एकदम बोलने से बढ़िया होता है इससे रोलिंग। और उसके बाद ये है हमारा PTR। तो हमारा PTR का जो इसका जो रोलिंग पैटर्न है, रोलिंग क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है जो भी न्यू कमर्स है। रोलिंग पैटर्न ये है कि हम लोग पहले ट्रायल स्ट्रेच करते हैं 50-100 मीटर का, और उसमें हम देखते हैं कि मिनिमम पासेस के ऊपर मैक्सिमम जो हमको जितना डेंसिटी चाहिए वो अचीव हो गई तो हम लोग उसको पैटर्न को फिक्स करते हैं। ये हम पहले ही कर चुके होते हैं प्रोजेक्ट के पहले उस मिक्स डिज़ाइन के लिए। तो हम लोगों के लिए यहाँ पे एक पहले प्लेन पास मारते हैं हम लोग, उसके बाद तीन लो मारते हैं, लो वाइब्रेटरी। उसके बाद हम 4 PTR मारते हैं, 4 PTR यानी न्यूमेटिक टायर रोलर का, और उसके बाद एक फाइनल फिनिश पास मारते हैं। और फिर उसके बाद चेक करते हैं कहीं इम्प्रेशन तो नहीं है। अगर कहीं इम्प्रेशन नहीं आता है, कुछ टायर का इम्प्रेशन या कुछ दिखता है एंडुलेशन, तो साइट का इंजीनियर उसको तय करता है कि अगर उसको ज़रूरत है तो उसके हिसाब से वो पास बढ़ा सकता है। तो इसमें मैंने एक चीज़ देखी थी कि हम लोगों को ये तय करना बहुत ज़रूरी होता है जो कि रोलिंग का पैटर्न होता है। अदरवाइज़ आप एक लिमिट के बाद आप कितना भी रोलिंग करेंगे उसमें कोई डेंसिटी अचीव होती नहीं है। और कभी कभी ज़्यादा वाइब्रेशन भी आप करेंगे हाई, तो कंक्रीट का ऊपर का फटने का डर रहता है, या बहुत सारी चीज़ें उसमें निगेटिव इम्पैक्ट भी करती है। तो रोलिंग पैटर्न को चेक करना और उसके हिसाब से वर्क करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि होगले पेवर है और अभी यहाँ पे ये लेइंग साइड बाय साइड चल रहा है। तो होगले पेवर के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो इसके पहले भी आपको बताई है। तो आप अगर देसी इंजीनियर को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिएगा। और देसी इंजीनियर के ढेर सारी वीडियोज़ है हाईवे के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, ब्रिज के ऊपर, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं फ्री में, और इसमें कोई भी सब्सक्रिप्शन के लिए चार्ज नहीं लगता है। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं, अभी मान लीजिए कुछ ज़्यादा समय हो गया और अगर हम यहाँ रुकते हैं तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए इसका टेम्परेचर
60 के वक्त हम लोगों ने ले किया था। और अगर अभी हम लोग जो अभी ठंडा हो चुका है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका टेम्परेचर अभी तो थोड़ा सा कम हो गया है। जहाँ ये पेवर के पास हम लोग ऑलरेडी रोलिंग नहीं कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़े से छोटे छोटे हम्प दिखाने लगते हैं, जो कि आपको अभी कैमरा में विजिबल नहीं रहेंगे, लेकिन आप यहाँ से महसूस कर सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे ये। तो जब ऐसा पोजीशन आता है और हम लोगों को यहाँ से पेविंग स्टार्ट करना है और हमारा मान लीजिए कुछ किसी वजह से हमारा एस्फाल्ट नहीं आ रहा है और रुक गया है, तो उस केस में हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसमें एक स्क्रीड होल्ड, स्क्रीड बोलने से ये मशीन का स्क्रीड है, ये स्क्रीड होल्ड का एक बटन होता है उसके अंदर, उसको हमको प्रेस करने से हमारा जो स्क्रीड है वो उसी पोजीशन, जो पोजीशन है उसी इस पोजीशन में आगे बढ़ेगा। इसका ये फ़ायदा है कि जब हम लोग जब हम लोगों का ये जो पेविंग चलता है तो हमारा स्क्रीड फ्लोटिंग मोड पे होता है। फ्लोटिंग यानी जब हमारा, जैसे कि हमारी नाव चलती है, जैसे पानी की लहरें रहती है उस हिसाब से हमारा चलता है। तो फ्लोटिंग में जब ये चलता है तो नॉर्मल लिंक फ्लोटिंग में होता है, लेकिन जब हमारा ये नीचे का पीछे का पोर्शन जब ठंडा हो जाता है तो उसमें रेजिस्टेंस आ जाता है। तो ये क्या कर देता है, जब हम नेक्स्ट उसमें नया माल डाल देते या नया एस्फाल्ट का लोड डाल देते जो कि टेम्परेचर ज़्यादा है और ये पुराना ठंडा हो चुका है, तो ये स्क्रीड को उठा देता है। और स्क्रीड को उठाने से उसके अंदर वहाँ पे एक थोड़ा सा बम्प जैसा होता है, जो कि जब गाड़ियाँ चलती है तो महसूस होता है। जब ये 100-120 स्पीड के लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं रोड्स, तब हमको फील होता है कि छोटे से छोटे बम भी वो गाड़ी में फील हो जाएंगे कि हाँ यहाँ पे झटका लग रहा है। तो ये चीज़ें इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, स्क्रीड होल्ड, स्क्रीड असिस्ट, ऐसे ढेर सारे ऑप्शन हमारे ये पेवर पे दिए होते हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखने से इनका इस्तेमाल एक्चुअली हमको साइट पे करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑगर वगैरह का दिया हुआ है पूरा चीज़ें, ये दिख रहा है इसमें। तो इसमें सारी चीज़ें है, इसमें स्क्रीड होल्ड है, स्क्रीड असिस्ट है, इसमें ये साइन का मतलब, ये सारी चीज़ों का मतलब वही होता है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और आपको बाद में दिखाऊंगा। इस जगह से देखिए कैसा दिखता है, कैसा पोजीशन होता है देखने के लिए। देखिए तो ये देखिए यहाँ पे इंप्रेशन देख सकते हैं आप, क्लियरली देख सकते हैं। तो ये हम लोग जब एस्फाल्ट लेइंग करते हैं तो इंजीनियर को ये सारी चीज़ों का बहुत सारा ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और एस्फाल्ट में छोटी छोटी गलतियाँ बहुत राइडिंग क्वालिटी के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप अगर लाइक करेंगे तो मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलेगी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि देसी इंजीनियरिंग को बहुत लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया और चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू वेरी मच।